राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको 16 दिन तक किया जाने वाला महालक्ष्मी के व्रत ही बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। इसे महालक्ष्मी व्रत, गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू करके असौज माह के कृष्ण पक्ष यानी राधा अष्टमी से व्रत शुरू करने होते हैं। तो इस बार बहुत ही 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन राधाष्टमी, बुद्धाष्टमी, दुर्गाष्टमी, दुर्वाष्टमी और महालक्ष्मी व्रत एक साथ शुरू हो रहे हैं। तो बहुत ही शुभ संयोग हैं। तो राधाष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को, दोनों के विग्रह को हम स्नान करा लेंगे। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी को पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हमें पंचामृत से स्नान कराना है और फिर उसके बाद हमें और महालक्ष्मी के व्रत में महालक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की साथ में पूजा की जाती है। हो सके तो आप ऐसी लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आए जिसमें हाथी भी साथ में हो, क्योंकि इसे गजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी को हम स्नान करा लेंगे। उसके बाद हमें इन्हें आसन पर विराजमान करना है। देखिए, आप चाहे तो अलग से चौकी लगा लीजिए, महालक्ष्मी का पूजन कर लीजिए, या आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी यह पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाथी की मूर्ति ली है। अगर आपके पास हाथी की मूर्ति नहीं है तो आप उन्हें सुपारी रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लाल रंग का आसन बिछा लीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी के पूजन में लाल रंग का आसन बिछाकर ही पूजा की जाती है। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह चौकी लगाएं जहाँ पर 16 दिन बिना किसी छेड़छाड़ के आप उस चौकी पर पूजा कर सकें, क्योंकि एक बार स्थापना के बाद 16 दिन तक चौकी वहीं रहेगी। अब देखिए, चौकी हमने लगा ली है, महालक्ष्मी जी गणेश जी को हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम महालक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे पास जो हाथी की मूर्ति है उसको भी हम चावल का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करनी है। महालक्ष्मी व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, महालक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ हम थोड़े से चावल रखेंगे। उस पर हमें कलश रखना, उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और फूल हम डाल देंगे। उसमें थोड़ी सी दुर्वा भी आप जरूर डालिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत में दुर्वा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप इसमें दुर्वा भी अवश्य डालें। इसके साथ ही हम आम के पत्ते ले लेंगे। तो आम के 5, 7, 11 पत्ते आप जरूर लगाइएगा। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। पत्ते लगाने के बाद कोई भी पात्र हम ले लेंगे और उसे चावल से भर के हम इसके ऊपर रख लेंगे। फिर हमें इसके ऊपर नारियल रखना है। तो नारियल पर हम पहले ही कलावा बांध लेंगे, नारियल का तिलक कर लेंगे। उसके बाद नारियल का मुख हमें अपनी तरफ करते हुए, जहां हम पूजा कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहा है उनकी तरफ नारियल का मुंह करके हम इसके ऊपर नारियल को स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करने के बाद हम पूजा आराम से करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे, जल के छींटे लगा। अब हम महालक्ष्मी व्रत का डोरा बनाएंगे। तो महालक्ष्मी व्रत का डोरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कलावा यानी कि मौली ले ली है। अब इसके कलावे में हम 16 गांठ लगा लेंगे। 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है, इसलिए 16 गांठ लगाई जाती हैं। 16 गांठ के हम डोरा बना लेंगे। पहले ही आप कलावा थोड़ा ज़्यादा ले ले, ताकि 16 गांठ आराम से बन जाए, कलावा छोटा ना पड़े। इस तरह से 16 गांठ लगाकर हम कलावा तैयार कर लेंगे, एक डोरा तैयार कर लेंगे। और इस डोरी को हमें विधिवत पूजन करना है। जहाँ पर चौकी लगाई है, जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, वहीं पर हम इसको रखकर इसकी भी पूजा करेंगे महालक्ष्मी माँ के साथ साथ। अब इस डोरे का भी हमें पूजन करेंगे। तो देखिए, चावल थोड़े से रखकर मैंने डोरे को रख लिया है। उसके बाद हम जल के छींटे लगा देंगे। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। अब हमने सभी की स्थापना कर ली है। कलश की स्थापना हमने कर ली है, डोरे की स्थापना हमने कर ली है, लक्ष्मी जी गणेश जी की स्थापना हो गई है। अब हम पूजा शुरू करते हैं। स्थापना हमें सिर्फ पहले दिन ही करनी है। आप 16 दिन तक चौकी ऐसी ही रहेगी। उसके बाद हमने दिया जला लिया है। अब हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। महालक्ष्मी जी का व्रत होता है वो 16 दिन तक किया जाता है, और 16 दिन तक फलाहार व्रत किया जाता है। अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता है। अगर आप 16 दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप महालक्ष्मी के 3 व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इन 3 व्रतों में एक पहले राधाष्टमी के दिन पहला दिन व्रत किया जाएगा, उसके बाद 8वें दिन व्रत किया जाएगा और आखिरी दिन व्रत किया जाएगा।
अगर आप 16 व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ ये 3 व्रत आप कर सकते हैं। सभी को हमने तिलक कर दिया है। अब वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। डोरे को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता को हम लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे। तो माता रानी को जो आप चुनरी नवरात्रों में लेकर आते हैं लाल रंग की, वह चुनरी आप लक्ष्मी माता को उड़ा सकते हैं। लक्ष्मी माता को आप चुनरी जरूर उड़ाइएगा। अगर चुनरी ना हो तो फिर आप कलावे को आप चुनरी समझकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि महालक्ष्मी व्रत में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व है, तो दुर्वा घास आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी की जो सवारी होती है वो हाथी है और हाथी का भोजन ही होता है दुर्वा घास, इसलिए दुर्वा घास उन्हें जरूर समर्पित किए दीजिएगा। उसके बाद तो पुष्प में जो भी फूल आपको पुष्प मिल जाए आप वह समर्पित करें। आपको लक्ष्मी जी के लिए अगर कमल का फूल मिल जाता है तो अति उत्तम है, आप कमल का फूल अवश्य समर्पित कीजिए। लेकिन अगर किसी कारण से कमल का फूल ना मिल पाए तो आप जो भी फूल आपको मिले आप वह समर्पित कीजिए। हो सके तो लक्ष्मी जी को लाल गुलाब समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम लक्ष्मी जी के लिए 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो जो भी श्रृंगार की चीज़ मिल जाए 16 श्रृंगार में हमें लक्ष्मी माता के लिए समर्पित करना है। 16 दिन तक ये श्रृंगार ऐसे ही रखा रहेगा। पहले दिन ही हमें श्रृंगार समर्पित करना है। उसके बाद हम जो भी बॉक्स हमें मार्केट में मिले ले लें, तो उसमें भोग में जो भी ऋतुफल हो आपको ज़रूर समर्पित करें। आप ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं या दूध से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आप समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद अब हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में फूल लेकर हम कथा सुन लेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। और इसके साथ ही हम एक जल का लोटा ले लेंगे, उसमें से कुछ फूल हम जल के लोटे में डाल लेंगे। कथा सुनने के बाद ये फूल हमें लक्ष्मी माता को समर्पित कर कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर कलश की, फिर महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे। महालक्ष्मी जी की आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से महालक्ष्मी व्रत की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय भी आप चौकी पर दिया जलाएं, भोग समर्पित करें और आरती करें। तो शाम को इस तरह से हम पूजा करनी है। पूरे 16 दिन तक सुबह शाम हमें पूजा करनी होती है। 16 दिन का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत में बिल्कुल भी अन्न नहीं खाया जाता है, नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है, सिर्फ फलाहार ही खाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग महालक्ष्मी जी के 16 दिवसीय व्रत करते हैं उन्हें कभी किसी जन्म में लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं रहती है, उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है। तो आप भी अपने घर में सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी जी के 16 दिवसीय व्रत जरूर करें। महालक्ष्मी जी के व्रत का उद्यापन करना कैसे है इसका वीडियो मैं आपको चैनल पर डाल दूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए